नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका कलर फार्मा में स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति को मिलने वाले हैं जिसका जीपेट में ऑल इंडिया रैंक 7 आया हुआ है। हम उसके साथ थोड़ी बहुत बात करेंगे और बताएंगे उन्होंने कैसे प्रिपरेशंस की थी, उन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी और उसकी पूरी जर्नी कैसी रही। तो हम बोलेंगे कि आपको आपका ये अचीवमेंट देख के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और स्पेशली इसलिए भी अच्छा फील हो रहा है कि मेरे माँ बाप की जो मेहनत है, मुझे सबने इतना सपोर्ट किया है। तो यहाँ वो ये रैंक जो मेरा ड्रीम रैंक था कि मुझे टॉप 10 में आना है जीपेट में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है और आगे और मेहनत करने की प्रेरणा मिल रही है। आपकी पूरी जर्नी में आप किसको सक्सेस मंत्र बताते हो? सक्सेस मंत्र फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन गॉड एंड वर्किंग हार्ड एंड हमेशा खुद पर भरोसा रखें। सही बात है। और अप डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अप डाउन्स जो है वो जीवन का पार्ट है, तो वो तो चलते रहेंगे। पर एक चीज़ जो आपको नहीं छोड़नी है वो ये है कि अगर आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर कंसिस्टेंसी छोड़ देंगे तो आपका नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मुश्किल समय में भी आप अपने आप को कंसिस्टेंट बना के रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रैंक इजीली आ सकता तो अमन बता रहा है कि सातत्य बहुत से इंपॉर्टेंट होता है। सातत्य मीन्स कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अमन, आप वो बताओगे कि आप कौन सी कॉलेज में से पढ़ रहे हो? मैं पीके मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज राजकोट में से मैंने अपना बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया है। और दी फैकल्टीज हियर आर वेरी सपोर्टिव एंड ऑलवेज मोटिवेट मी। एंड जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं सिर्फ जीपेट में क्वालिफाई होने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझ में वो पोटेंशियल है कि मैं ऑल इंडिया रैंक अच्छा ला सकता हूँ। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अमन बता रहा है कि फैकल्टी का रोल बहुत बड़ा होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। मैंने इसमें स्टैटिस्टिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, एनालिसिस आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है। आप बताने चाहिए तो कौन से 4 सब्जेक्ट बताओगे कि जो इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे पहले फोकस तो फार्माकोलॉजी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जीपेट के लिए भी, नाइपर के लिए भी, इवन कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कोलॉजी इज़ मस्ट। तो कोलॉजी आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर सेकंड मैं कहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और नाइपर में भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कहूँगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऑल्सो, बिकॉज टैबलेट है, पेरेंट्रल है, एरोजोल है, उससे हर साल क्वेश्चन जो है वो निकाले जाते हैं। और मैं कहूँगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, बायो फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक कहूँगा बायोकेमिस्ट्री। अगर आप ये 6 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करते हो तो आप ऑलमोस्ट 80-90 क्वेश्चन तो जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस 6 सब्जेक्ट। अभी आजकल बहुत सा ऑनलाइन चल रहा है, उसमें बहुत सारी जीपेट में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रही है। तो आपने कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कि नहीं? नहीं, मैंने कहीं पर भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है। और हमेशा मेरे फैकल्टीज़ का भी यही प्रेफरेंस था कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए और जितना आप अपने खुद से प्रिपेयर कर सके वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पर भी मेरे नाम का फ़ोटो या कुछ भी देखने को मिले तो वो समझ लीजिएगा इट्स नॉट फ्रॉम माय परमिशन। वो मेरी परमिशन से नहीं डाला गया है। सो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखें। ओके, आपने कौन से सेमेस्टर से, टोटल 8 सेमेस्टर आते हैं, उसमें से कौन से सेमेस्टर से प्रिपरेशन शुरू की थी? और अभी जो फार्मेसी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कब से शुरू करनी चाहिए? मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक्चुअल में जब कोविड टाइम स्टार्ट हुआ तब 3rd सेमेस्टर जो है तब से मैंने अपनी जीपेट की प्रिपरेशन शुरू की थी। और अगर मैं कहूँ तो मेरे जो जूनियर्स हैं या जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहूँगा कि आप जितना अर्ली हो सके उतना आप, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से भी करना चाहते हैं आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आप उसको क्वेश्चन पैटर्न को, कंसेप्ट को उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। और एंड में जब आप, क्योंकि इतना अर्ली प्रिपरेशन शुरू करते हो तो एंड में आपके पास जो रिवीजन टाइम है वो काफ़ी बच जाता है और वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है।
आपने पूरा तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद आखिर में पुनरावर्तन करना बहुत ही जरूरी है, उसको बोलते हैं स्मार्ट रिवीजन। वो आपने कैसे किया था वो थोड़ा बता दीजिए। स्मार्ट रिवीजन के लिए मैं हर सेमेस्टर जो भी था उसमें हर सेमेस्टर ड्यूरिंग जैसे ही कोई नया सेमेस्टर की प्रिपरेशन मैं शुरू करता हूँ तो उस सेमेस्टर की मैं हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाता था शॉर्ट में। तो हर सब्जेक्ट की वो नोट्स बनाई और एंड में जो 2 महीने थे उस एंड में 1.5-2 महीने में सिर्फ वही नोट्स जो है जो खुद की प्रिपेयर्ड नोट्स है जो कि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से मैंने बनाई हुई है उन्हीं को मैंने रिवाइज किया। बहुत बढ़िया। अगर अब हम सोचें तो आप कौन सी कॉलेज में आपको देखने चाहते हो, फार्मेसी में कौन सी कॉलेज में आप एडमिशन लेना सोच रहे हो? मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ नाइपर मोहाली या हैदराबाद या तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। बहुत बढ़िया। आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हो वो थोड़ा बहुत बता दीजिए। मेरा जो इंटरेस्ट है वो हमेशा से ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री रहा है। तो एक मेरा जो प्रेफरेंस है मुझे एक ड्रग डिज़ाइनर बनना है और एक रिसर्च साइंटिस्ट बनना है। तो मेरा ये मेडिसिनल केमिस्ट्री और अगर और कोई ऑप्शन आप मुझसे पूछे तो मैं एनालिसिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नहीं, पर मेरा सजेशन है आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में जाना चाहिए क्योंकि वो एक बड़ा सा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद लीड कर सकते हो। एनालिसिस में क्या हो जाता है कि वो सब्सटीट्यूट हो जाता है, डिपेंड रहना पड़ता है। सिंथेसिस वाले कुछ करेंगे तो ही आप एनालिसिस कर पाओगे, उसमें आपका किंग नहीं हो सकते और आप किंग बन सको ऐसे तो हो ही, तो आपका वो भी हो जाएगा। आपको कौन से सेमेस्टर से पता चला था कि ये जीपैट आती है और मेरे को ऑल इंडिया रैंक 10 में कहाँ पे आना है, विद इन 10 में आता है? वो कौन से सेमेस्टर से और किसने आपको बताया था? इस चीज़ के बारे में अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज जब मैं फर्स्ट डे आई थिंक मुझे याद है 19 अगस्त था। ओके। तो अमित सर वॉज द टीचर और फर्स्ट टाइम उनसे मैंने सुना था फर्स्ट ही लेक्चर, फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट दिन फर्स्ट लेक्चर था और मैंने अमित सर से सुना था कि जीपैट इज़ द एग्ज़ाम की वो आगे जाके आपको मास्टर्स में और करियर बिल्डअप में बहुत काम आती है। तो तब से मेरे मन में एक वो बिल्ड तो हो गया था कि नहीं ये करना तो है ही। और फिर मैंने धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा, क्योंकि अभी कॉलेज में नए होते हैं तो हमें इतना अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, तो जब कोविड टाइम आया तो मुझे लगा कि अब ये टाइम हमें फ्री ज़्यादा मिल रहा है। तो अब मैंने उस चीज़ को याद किया कि हाँ मैंने वो सुना था कि जीपैट की प्रिपरेशन करनी है। तो थर्ड सेमेस्टर से मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया था और मैंने अपने अनुभव के लिए मैं थर्ड ईयर में भी जीपैट क्वालिफाइड हूँ। मैंने अपने अनुभव के लिए तब भी जीपैट दिया था और मेरा ये अगर सजेशन है कोई जीपैट को लेके सीरियस है कि उसको रैंक लाना ही है तो गो फॉर द थर्ड ईयर, आपको बहुत अनुभव मिलेगा। आई थिंक मैं यही कहूँगा कि मेरा थर्ड ईयर में जीपैट देना बेस्ट डिसीजन था अपनी लाइफ का, क्योंकि तब मैं पैटर्न को पूरा समझ पाया कि कैसे जो एंटी है जो कि एजेंसी है वो कैसे आपको क्वेश्चंस में ट्विस्ट करने की कोशिश करती है। आपकी मेंटालिटी जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? आपको सबसे बड़ी जो चीज़ गलती होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझते ही नहीं या पढ़ते ही, तो वो चीज़ें मुझे मिली थी। आपने कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे और उसका कोई सपोर्ट लिया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है और हाँ मैंने उसका सपोर्ट लिया था। अच्छा, और अब अभी कलर फार्मा के साथ जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया। और मैंने भी अमन को थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक और मेडिसिन केमिस्ट्री एनालिसिस पढ़ाया था, तो आज हम भी धन्यवाद और हमारे जागतो भी शुक्रिया अदा करते हो। थैंक यू। थैंक्स। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। अमन अभी कुछ कहना चाहता है? स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मेरे जूनियर्स और काफ़ी लोग वो लोग जब प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तो उनके मन में एक ही चीज़ होती है कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है। लेकिन आप वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास इतना नॉलेज इतना कंसेप्ट बिल्डअप अभी है नहीं। तो अगर आप शुरुआत में करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि अभी आपने इतना पढ़ा नहीं है तो आपका मोटिवेशन ऑलरेडी डाउन हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे करके छोड़ दोगे। तो MCQ के ऊपर बिल्कुल मत जाइए, MCQ के ऊपर जाइए, लेकिन जब अंत में जो 1.5-2 महीने है इट्स इनफ फॉर द MCQ। पर तब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स अपना नोट्स वो सब रिवाइज करते रहिए कि जब तक कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि भैया ये ड्रग का मैकेनिज्म क्या है या कैसे भी घुमाकर आपको पूछे वो आने ना लगे, तब तक आप MCQ के ऊपर लग जाइए। MCQ के लिए बहुत टाइम मिलता है, 1.5-2 महीने बहुत है। तो प्रिपरेशन जो स्टार्ट करें अपनी वो MCQ से ना करके फिर स्टार्टिंग में पूरा का पूरा फोकस आपको अपने कंसेप्ट क्लियरेंस पे और बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करने पर लगाना है।
और जितना जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो मैंने आगे मेंशन किया है, बताया है, तो उन सब्जेक्ट्स के कोर्स कंटेंट को कवर करने पर ध्यान देना है। एमसीक्यू सिर्फ लास्ट में 1.5-2 महीना बहुत है, बहुत मतलब मोर देन इनफ। अभी मैं भी आपको कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमने सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तो क्या आप मानते हो कि लेक्चर का कोई इंपॉर्टेंस है जीपेट प्रिपरेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी कॉलेज की बात करूँ, आपको मतलब एक मिथ बना हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उसमें अच्छा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं ये गलत कहूँगा, क्योंकि हमारी बीके मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज जहाँ से मैंने अपना B.Pharm किया है, वहाँ पर इवन कोरोना में मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वहीं हमारी बीके मोदी में कोरोना के बावजूद ऑनलाइन लेक्चर गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी डेली 4 to 5 लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यूसली जब तक कोविड रहा है ऑनलाइन लेक्चर शुरू रहे हैं। और बहुत ही मतलब आपको कभी लगेगा ही नहीं, अगर आप बीके मोदी में आते तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज है। आपको एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन और फैकल्टीज़ का जो नॉलेज है यहाँ पर, वो आई थिंक मतलब बेस्ट है, मतलब इतना बढ़िया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कोई बस मन का वहम होता है कि या लोगों की ऐसी बनाई हुई एक परिभाषा है कि बस गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारी कॉलेज का एग्जाम्पल देख सकते हैं, और मैंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं फैकल्टीज़ का मोटिवेशन और कॉलेज का भी मोटिवेशन जो है वो काम होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अमन, आप हमारे साथ कलर फार्मा में आए उसके लिए थैंक यू।